अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं फरी जाहिद। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही यूनिक सी और टेस्टी सी एक रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे चिकन कबाब के पॉकेट्स, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्पफुल होंगे। रमज़ान इफ्तार के लिए, बच्चों के लंच के लिए बहुत ही यम्मी सी और टेस्टी सी एक रेसिपी है। किसी भी पार्टी पर या कहीं भी आप ये बनाकर इसको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मज़े की रेसिपी देखने को मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। बगैर स्किप किए लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमें चाहिए 250 ग्राम बोनलेस चिकन। इसके साथ साथ एक अदद मीडियम साइज़ का हम ऑनियन लेंगे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे हम, और 4 से 5 अदद हम लेंगे हरी मिर्चें। इसके साथ साथ एक अदद इसमें जाएगा अंडा। अंडा ऐड करने से बहुत ही जूसी सा और सॉफ्ट सा एक टेस्ट आएगा। इसमें 3 से 4 जो भी हम इसमें लहसुन के ऐड करेंगे। अब हम इसको चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से हम इसको चॉप कर लेंगे, यानी कि इसको कीमे की शेप में ले आएंगे। चलिए जी फ्रेंड, इसको हम चॉप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चॉप करने के बाद आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून बेसन, और थोड़ा सा हम इसमें रफ कटिंग में धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि हमने जो इसमें स्पाइसेस ऐड किए वो अच्छे तरीके से इसमें जज़ब हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल यकजा हो जाए। यहाँ पर चिकन कबाब के लिए हमारा मैज़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। मिनी पॉकेट्स रेडी करने के लिए हमें चाहिए कुछ ब्रेड। यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है। इसको हम बेलन की मदद से अच्छे तरीके से इसको हम बेल लेंगे। हमने इसको दबा दबा कर बेलना है। दूसरा स्लाइस हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको दबा दबा कर हम बेल लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमें चाहिए राउंड शेप में एक कटर। अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी चीज़ के साथ, कप या ग्लास के साथ, इसका जो है इस तरह से राउंड शेप की कटिंग कर सकते हैं। सारी की सारी पॉकेट्स हम इसी तरह से रेडी करेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी मैंने इसको राउंड शेप में काट लिया है। यहाँ पर जो ब्रेड्स बची है इनकी मैं एक रेसिपी नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी। ब्रेड क्रम्स के अलावा भी इसकी बहुत सारी रेसिपी बन सकती है, तो मेरी वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ पर हमें चाहिए एक अदद अंडा। इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और कुछ हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फ्लोर। फ्लोर ऐड करने से बहुत ही क्रिस्पी सा और खूबसूरत सा कलर आएगा। जो हमने राउंड शेप में ब्रेड को कटिंग किया था उसको हम डीप करेंगे अंडे में, और उसके ऊपर हम लगाएंगे ये ब्रेड क्रम्स। सबसे पहले हम अंडे की कोटिंग करेंगे, फिर हम ये ब्रेड क्रम्स और फ्लोर की कोटिंग करके इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। पहले हम सारी की सारी एक ही दफ़ा रेडी करके रख लेंगे, उसके बाद हम एक ही दफ़ा सारी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो कबाब के लिए कीमा रेडी किया था वो भी हम सारे के सारे रेडी करके रख लेते हैं। इसको भी हम राउंड शेप में बना लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स पहले से ही एक पैन में ऑयल गरम कर लिया था। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल को गरम नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। माशाल्लाह से फ्रेंड्स, हमारे मिनी पॉकेट्स बहुत ही अच्छे तरीके से फूल गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मिनी पॉकेट्स बिल्कुल भी नहीं फूला। सो फ्रेंड, वो इसलिए नहीं फूला कि उसको मैंने दबा कर उसको नहीं बेला था, यानी कि अगर हम दबा दबा कर बेलेंगे तो हमारे पॉकेट्स जो हैं फूल जाएंगे। अगर हम उसके ऊपर वज़न दबा कर उसको नहीं बेलेंगे तो हमारे पॉकेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। वो इस तरह से एक रोटी की शेप में बन जाएंगे। अगर इस तरह से बनेंगे तो हमारे फिर पॉकेट्स रेडी ही नहीं होंगे। सो फ्रेंड, मैं आपके साथ हर मिस्टेक शेयर करती हूँ ताकि आपकी कोई भी मिस्टेक जो है रेसिपी को ख़राब ना कर दे। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से फूल चुके हैं, जो मैंने दबा दबा कर जिनको मैंने बेला था। चले जी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा और इस पे कलर आ चुका है, क्रिस्पी से ये लग रहे हैं। इनको भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको कलर नहीं देना, बस लाइट सा हमने इसको कलर देना है। सारे के सारे हम एक ही दफ़ा रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो हमने कबाब रेडी किए थे चिकन के, वो भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे उनको भी।
इनको भी हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको कलर नहीं देना, बस लाइट सा इनको कलर देना है और स्लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से अच्छे तरीके से ये पक जाएं। सो व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। हमारे कबाब बिल्कुल रेडी है। अब हम मिनी पॉकेट्स रेडी करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। यहाँ पर हमने जो मिनी पॉकेट्स पहले से ही रेडी करके रख लिए थे उनको हम सेंटर से नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट लगाएंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये फूलने की वजह से बहुत ही खूबसूरत से हमारे जो है रेडी हुए हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे मिनी से पॉकेट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसमें जो है अपने कबाब रेडी करेंगे। यहाँ पर स्प्रिंकल के लिए मैंने कुछ गाजर, शिमला मिर्च और सलाद का पत्ता यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने चॉइसेस के मुताबिक कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कुछ केचप और कुछ मायोनीज। इसको हम स्पून की मदद से अच्छे तरीके से अंदर की तरफ से सारा इसको लगा लेंगे। सारे के सारे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो कबाब रेडी किए हैं उनको हम सेंटर से कट लगा के 2 पार्ट में उसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब हमें चाहिए मायोनीज। थोड़ी सी हम यहाँ पर मायोनीज को लगाकर नाइफ की मदद से हम इस तरह से फैला लेंगे। अब हमने इसके ऊपर जो हमने कबाब रेडी किए थे वो इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और इसके साथ साथ मिनी पॉकेट्स जो हमने पहले से ही रेडी करके रख लिए थे इस तरह से हम कबाब को इसके अंदर लगा देंगे और बाद में फिर से हम इसके ऊपर मायोनीज लगा दें। स्प्रिंकल की ये हमने जो वेजिस रेडी की थी वो हम अपनी चॉइसेस के मुताबिक लगा लेंगे। जिस तरह से आपको खूबसूरत लगे आप लगा सकते हैं। माशाल्लाह से फ्रेंड बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा एक इसमें टेस्ट आएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डिफरेंट स्टाइल के मिनी पॉकेट्स चिकन कबाब आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही टेस्टी से यम्मी से हमारे मिनी पॉकेट्स चिकन कबाब रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो मुझे प्यारा से एक कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।